जी तो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरदीप सिंह नजर कौन थे, वो दहशतगर्द क्यों करार दिए गए और वो खालिस्तान हामी रहनुमा और उनका किस तरह ताल्लुक खालिस्तान हामी रहनुमा के साथ था और इंडिया को वो किन किन मुकदमात में मतलूब। वो 18 जून 2023 की एक आम सी इतवार की शाम थी। दुनिया भर में और सोशल मीडिया पर फादर्स डे मनाया जा रहा था, जबकि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सिरे कस्बे में गुरुद्वारा नानक साहिब में शाम की प्रार्थना इबादत के लिए मामूल के मुताबिक अकीदतमंद जमा थे कि अचानक पार्किंग के हिस्से से फायरिंग की आवाज आना शुरू हो गई। कनाडा की पुलिस के मुताबिक दो नामालूम नकाब पोश अफराद ने एक शख्स को निशाना बनाया और उन पर पै दर पै कई गोलियां दाग दी। पुलिस ने मरने वाले शख्स की शनाख्त गुरुद्वारे के सदर हरदीप सिंह नजर के तौर पर की। कनाडा की सिख बिरादरी में इनके कत्ल पर गम और गुस्सा पाया जाता है। उनके कत्ल को कनाडा में बसने वाले सिख बिरादरी ने सियासी कत्ल करार दिया और टोरंटो और वैनकोवर समेत मुतअद्दिद शहरों में इसके खिलाफ मुजाहरे हुए। जुलाई के अवाइल में लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को में भी इस कत्ल के खिलाफ इंडियन हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हुए, क्योंकि मुजाहिरीन का ख्याल है कि हरदीप की मौत का जिम्मेदार इन 3 माह गुजर जाने के बाद भी उनके कातलों का तो पता नहीं चल सका, लेकिन उनके कत्ल में इंडिया के मुलव्वस होने के बारे में मुसलसल इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। बहरहाल पीर को ठीक 3 महीने बाद कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जब इनके कत्ल में इंडिया के मुलव्वस होने का शुबा जाहिर करते हुए कनाडा से इंडिया के सफारतकार को रुखसत कर दिया, तो ये मामला बैन अल-अक़वामी सतह की हैसियत इख्तियार कर गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का किसी तरह भी मुलव्वस होना नाकाबिले कबूल है और हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी। ये इन बुनियादी असूलों के मुनाफी है जिनके जरिए आज़ाद, खुले और जमहूरी मुआशरे अपने आप को चलाते हैं। जबकि इससे कबल हाल ही में दारुल हुकूमत दिल्ली में इख्तिताम पजीर G20 के सरबराही इजलास इंडिया की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि वजीर आजम मोदी ने कनाडा में इंतहा पसंद अनासर की भारत मुखालिफ सरगर्मियों को जारी रखने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। बयान के मुताबिक वो अलहदगी पसंदी को फरोग दे रहे हैं और इंडियन सफारतकारों के खिलाफ तशद्दुद को हवा दे रहे हैं, सफारती अहाते को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 45 साला हरदीप सिंह नजर ने इंडिया को कई केसों में मतरूब थे, क्योंकि वो इंडिया की मगरबी रियासत पंजाब में एक अलहदा सिख रियासत के हामी थे और वो दुनिया भर में इसकी हिमायत में ऑनलाइन रेफरेंडम में पेश रहते। नजर ने एक आजाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए तहरीक चलाई थी और जुलाई सन 2020 में इंडिया ने इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया और इनकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई थी। इंडिया के इन इल्जामात को नजर ने मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कनाडा में प्लम्बिंग का काम करते हैं, लेकिन इन्हें वहां लोग सिख रहनुमा के तौर पर देखते थे। कनाडा की वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन्हें टारगेटेड शूटिंग में कत्ल किया गया। उन्होंने मीडिया को बताया कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको लाहक खतरात के बारे में आगाह भी किया था। इंडिया की रियासत पंजाब में तकरीबन 58% सिख और 39% हिंदू आबाद हैं। 1980 और 1990 की दिहाई के अवाइल में एक पुरतशद्दुद खालिस्तान अलहदगी पसंद तहरीक ने इंडिया को हिला कर रख दिया था, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। इंडिया में वो तहरीक अब बज़ाहिर दम तोड़ चुकी है, लेकिन इस तहरीक के ज्यादातर हामी बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क आबाद पंजाबी और कनाडा में इनकी अच्छी। हरदीप सिंह नजर का ताल्लुक इंडियन रियासत पंजाब के जलंधर जिला के गांव भरा सिंहपुरा से था। इंडियन हुकूमत के मुताबिक निजर अलहदगी पसंद तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह थे और खालिस्तान टाइगर फोर्स के मॉड्यूल अरकान को ऑपरेशन, नेटवर्किंग, तरबियत और माली मदद फराहम करने में। पंजाब हुकूमत के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जलंधर के फैलोर सब डिवीजन में इनके आबाई गांव भरा सिंहपुरा में वाक़ नजर की कुल 11 कनाल 13.5 मरला अराजी जब्त कर ली है। पंजाब में नजर की जायदादें 2020 में इनकी ऑनलाइन मुहिम सिख रेफरेंडम 2020 की वजह से जब्त की गई थी। ये मुकदमा ऑनलाइन मुहिम की जानब से एक अलहदा सिख रियासत खालिस्तान के लिए सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दायर किया गया था। नजर सिंह 1997 में कनाडा चले गए थे। उनका कहना था कि वो कनाडा आने के बाद कभी इंडिया वापस नहीं गए, लेकिन इनके वालिदैन कोविड-19 लॉकडाउन से पहले आबाई गांव जरूर आए। निजर शादीशुदा थे और उन्होंने सोगवारों में अपने वालिदैन के साथ अपनी अहलिया और 2 बेटे छोड़े।
इंडिया की कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने इल्जाम आयद किया था कि निजर मुबैना तौर पर सन 2013-14 में खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के सरबराह जुगतार सिंह तारा से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। तारा को सन 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार करके इंडिया लाया गया था। एजेंसी के मुताबिक निजर का ताल्लुक इंडिया में काल अदम तंजीम सिख फॉर जस्टिस से भी था। निजर को हाल ही में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग के दौरान देखा गया था। जमात NIA ने निजर पर 10 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक निजर का नाम इस मतलूबा फहरिस्त में शामिल था जो पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सन 2018 में इंडिया के दौरे पर आने वाले कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को पेश किए थे। दिसंबर 2020 में NIA के जरिए दर्ज FIR में भी निजर का नाम शामिल था, जब पंजाब और दीगर रियासतों के किसान दिल्ली में ज़राअत से मुतालिक 3 वफाकी कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुस्तकिल एहतजाज के बाद ये कवानीन वापस ले लिए गए। NIA ने इस FIR में कई सिख कारकुनों का नाम लिया था। इनमें हरदीप सिंह नजर, गुरबख्श सिंह पुन्नू और परमजीत सिंह पम्मा शामिल पर लोगों में खौफ पैदा करने, लोगों में मायूसी पैदा करने और इन्हें इंडिया के खिलाफ उकसाने और बगावत की साजिश करने का इल्जाम लगाया गया था। वैनकूवर पोस्ट के मुताबिक सन 2016 में हुकूमत हिंद पर हिंदुस्तान में एक हिंदू पुजारी के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ने सन 2007 में पंजाब के एक सिनेमा हॉल में होने वाले बम धमाके से भी इन्हें मुंसलिक किया था, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए थे। वैनकूवर पोस्ट के मुताबिक नजर ने पोस्ट मीडिया को बताया था कि उन पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 1997 से यहाँ रह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं गया। निजर गुज़िश्ता साल पोस्ट मीडिया के रिपोर्टर कम बोलान को एक इंटरव्यू में बताया कि मैं एक प्लम्बर हूँ और गुरुद्वारे के लिए सख्त मेहनत कर रहा हूँ। मैं एक कम्युनिटी सर्वेंट हूँ, ठीक है। यहाँ तक कैनेडियन अखबार के मुताबिक उन्होंने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को खत लिखा था और उन पर जोर दिया था मेरे खिलाफ इंडियन हुकूमत के मन गढ़ंत, बेबुनियाद, फर्जी और सियासी तौर पर मुतासर इल्जामात को खत्म कर